तो शुरुआत करते हैं एक मीठी सी शुरुआत से और अच्छे दिन की शुरुआत से। ये है एनिवर्सरी का ब्लॉग्स में भाई की एनिवर्सरी है। तो यहाँ पे फिर छोटा-सा हमने सडन सा प्रोग्राम बना, तो छोटा-सा गेट टुगेदर रखा। तो यहाँ पे डिम्पल और ये प्रिंस भैया डांस करते हुए और भैया पीछे खड़ा है जिसकी एनिवर्सरी है। और उसके बाद यहाँ पे शुरू हुआ जिया साले का डांस। और मज़े की बात ये रही कि ये डांस खूब मस्ती से कर रहे थे, लेकिन गाना तो चल ही नहीं रहा था। तो इस बात पे सब लोग हँस रहे थे। तो ये था छोटा-सा हमारा फैमिली का कहते हैं सडन इंस्टेंट वाला कहना चाहिए अम, सेलिब्रेशन। और उसके बाद हुआ ये जो नेक्स्ट आप ये सेलिब्रेशन देख रहे हैं, ये है दीदी का हमारी जो दिल्ली से आई थी। मैं कल बुआ के वहाँ गई थी, तो वहाँ दीदी भी आई थी। तो अचानक से मुलाकात मतलब सडन कहना है सरप्राइज़ मुलाकात हुई। बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि उम्मीद नहीं थी दीदी वहाँ मिल गाइस जाएँगी। तो मोमबत्ती बस नहीं है। तब मालूम चला कि वहाँ पे दीदी का बर्थडे है। तो फिर क्या था, फिर चलो, फिर चलो। चले गया चल था बाहर। तुरंत से वहाँ पे केक लेने के लिए। एक हमने कहा चलो सरप्राइज़ पार्टी रखते हैं दीदी के लिए, जो हम सबको बहुत अच्छा लगा। चलो। और यहाँ पे हम लोग ठीक है। कैंडल हमने हैप्पी जला के और हम ये ले गए दीदी के लिए केक। बर्थडे दीदी। चलो हैप्पी बर्थडे का बर्थडे मनाने दिल्ली से आई है। सरप्राइज बर्थडे। ये हमारी दीदी। मैं तो छोटी बच्ची हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर दीदी। फिर दीदी पीहू के साथ केक काटते हुए हम सब भाई बहनों में से बड़ी और सबसे छोटे दोनों इकट्ठे केक काट रहे हैं। तो मज़ा आ गया था। और मतलब मज़े की बात ये थी कि ये जो केक का फ्लेवर था वो दीदी की पसंद का। यहाँ पे केक के दाजू है, भाभी है, भावना है, तो सब लोग और ये पीयूष। तो यहाँ पे सब लोग बर्थडे सॉन्ग गाते हुए हम ये परंपरा निभाते हुए बर्थडे सॉन्ग के गाने की। तो उसके बाद यहाँ पे हमने केक काटा। बड़ा करती हुई बेचारी दीदी लोग आए हैं। कौन सी वाली है बताओ? इस वाली को टेस्ट करो। और यहाँ पे भावना ने झटपट सा टेस्टी स्नैक्स तैयार कर दिया था। चिप्स तल देती, नमकीन बना देती, चाय वगैरह मस्त चाय। और यहाँ पे देखिए बुआ सबको हाय करते हुए और यहाँ पे दीदी से कह रही कि यहाँ पे मेरे बगल में बैठो और कहते हैं यहाँ पे फिर केक काटेंगे। तो यहाँ पे दीदी की तो अच्छी लग रही है बच्चों की टोपी लगा के, तो प्यारी लग रही है। और यहाँ पे टोपी दीदी ने लगाई थी और पीहू ने। तो मतलब दोनों ने ही देखी, दोनों छोटी बर्थडे का और बड़ी बर्थडे का। तो फिर यहाँ पे फिर केक काटा और ये देखिए यहाँ पे पीहू ने भी लगा ली। और 2 प्यारे से हमारे बर्थडे गर्ल और एक केक ये दाजू का। और यहाँ पे इसके बाद भावना ने जो नमकीन बनाई थी इंस्टेंट मूँगफली की, बहुत टेस्टी बनाई थी। तो यहाँ पे केक वेक कट गया था और यहाँ पे दाजू हमेशा की तरह बच्चों के साथ खेलते हुए। अब हम पार्टी फिर हमारी मंडे टू सैटरडे हमारी ये पीहू मम्मी जी पीहू में ताजू के साथ। उसके बाद आपका और पापा जी का ना दुबई का टिकट करवा देते हाँ वही तो लगे ना मस्त है तो दुबई। अब ये देखो ये बन गया जूता, ठीक है ये जूता बन गया। फिर उसके बाद ये पैंट बन गई, ठीक है। फिर ये सूट बन गया। अब जब सूट पहन ही लिया है तो एक स्नैक्स हो जाए। फिर ये चिड़िया उड़ने लग गई। दाजू का भी बहुत बढ़िया गेम रहता है। और बस यहाँ पे सब जाने के तैयार हो गए थे। और मज़े की बात रही थी, सब जाते-जाते सब मतलब इतने देर बैठ गए कि जा रहा देर हो रही लेकिन बात करते रहे। तो लेकिन कहते जाने की किसी इच्छा भी नहीं कर रही थी। लेकिन वो दीदी लोग को आगे भी और जगह जाना था, तो इसलिए वो फिर पहले निकल गए थे। और यहाँ पे बुआ ने फिर सबको पीठियाँ लगाया। तो अब होता ही मायके में लड़कियाँ आई हैं तो बिना पिठे के तो नहीं भेजते हैं। और हमेशा से ही होता है, जब भी मैं जाती हूँ मायके बुआ लोग के पास तो कभी वो बिना पिठे के कभी नहीं भेजते। तो बस यही होता है, एक छोटा-सा मतलब लड़कियों का एक कहना चाहिए सम्मान होता है और अच्छा लगता है। और तो यहाँ पे के दाजू को यहाँ पे बुआ पीठियाँ लगा रही है। और हम मज़ाक भी कर रहे दाजू से, दाजू की माथा चौड़ा है तो दाजू पीठियाँ तो बहुत ऊपर तक जाएगा। और फिर इसका बुआ ने मुझे पीठियाँ लगाया। और ये देखिए इसके बाद ये फिर
ये बर्थडे गर्ल, फिर बुआ ने इनको भी, दीदी की भी जा रही थी, विदाई दे रही थी, तो फिर दीदी को पीठे लगा के एक जो परंपरा होती है वो निभाया, क्योंकि मायके से लड़की जा रही तो बिना पीठे के तो क्या नहीं होता, ना ही बुआ लोग का भी ऐसा भेजते हैं। हमेशा एक पूरे मान सम्मान के साथ लड़कियों को विदा करते हैं हम। ये देखिए फिर दीदी खुश हो गई बच्चों की तरह, और छोटा सा दीदी को बुआ की तरफ से गिफ्ट। सही है, सही है। कभी कभी तो आती है। कभी आते सालों के बाद वो भी अचानक से बर्थडे के दिन। उसके बाद पीयूष को लगा पिटिया, फिर हम भी निकल गए थे वहाँ पे से, बुआ के वहाँ से। तो बस मैं यहाँ तक इतनी बुआ का यहीं पे ब्लॉग बना पाई। और ये है फिर, ये मॉर्निंग का है, आज का हमारे सुबह का है ये नाश्ता, जो शौर्य ने कहा था मम्मी अंडा ब्रेड खाना है, तो और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अंडा का आमलेट, और ये मुझे लोहे के इसमें अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि इसमें ये, क्योंकि ये मोटा होता है तो यहाँ पे अच्छे ढंग से बन जाता है। तो और इससे मेरा हाथ भी सेट है, तो मुझे हमेशा लोहे के तवे में, मोटा सा तवा उसमें हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने बना लिया था, क्या कहते आमलेट बना दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे शौर्य को फिर ब्रेड सेक के फिर मैंने एक मतलब ब्रेड वैसे तो नहीं सेकी, ऑयल वगैरह में वैसे ड्राई रोस्ट किया और इसको दे दिया था शौर्य को नाश्ता, क्योंकि ठंड का टाइम भी तो अच्छा भी लगता है वगैरह, और मुझे भी पसंद है, और हस्बैंड को भी पसंद है और शौर्य को भी पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने गरम गरम बना के शौर्य को यहाँ पे मैंने दे दिया था अंडर ब्रेड का, ये मॉर्निंग का नाश्ता हमारा। और इसे मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो ये लेकर आ गया धनिया, जो बिना धनिया के तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाना अच्छा लगता है, इसके बिना तो लगता है मेरा किचन अधूरा है। तो ऐसा शायद आप लोग को भी लगता होगा, किसी को लगता है बताना, धनिया के बिना किचन अधूरा, मुझे तो लगता है। और इसके बाद दिया मैंने शौर्य को नाश्ता, और जो शौर्य इंतजार कर रहा था, और ये साथ-साथ मैं कहते दिन की तैयारी भी कर रही थी। और ये है बैंगन का भरता, मैंने कहा चलो सुबह स्कूल जाना है तो अभी बैंगन भी लगा भून देती हूँ, क्योंकि गैस वैस भी फिर इससे में गंदी होती है, तो इकट्ठे साफ़ हो जाएगा, और सुबह बैंगन भूनने में टाइम लगता है, तो इस समय मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो इसका टाइम का यूज़ कर लेती हूँ और बैंगन भूनती हूँ। फिर मैंने बैंगन वगैरह भून लिए, और कैसे भाग रहा है बैंगन देखिए। और उसके बाद बनाई मैंने हमेशा के लिए की तरह चटनी अपने, तो छुट्टी का दिन है, चटनी तो बननी थी, तो बिना इसके फिर कैसे हो पाता, क्योंकि जो आजकल मैं डिश बनाई थी तो उसमें तो चटनी तो बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था दिन का लंच बनाना, और अभी मैं क्या बना रही हूँ ये आप लोग को पता चल जाएगा। तो बस फटाफट से मैं वही तैयारी कर रही हूँ, प्याज वगैरह भून के जो होता है, और उसके बाद सिंपल से जो डेली के मसाले हैं वो डाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट बचा था, मैंने कहा चलो इसका भी इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से मैंने बस मसाला तैयार करा और डाला टमाटर इसके बाद, ये देखिए, और इसके बाद सीधे खूब इनको भुना और सारे मसाले डाले। फटाफट से जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, इनको डाल के थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे ढंग से भुना, ताकि मसाले जले ना, हमेशा की तरह जैसे आप लोग भी ऐसे करते हैं। बस सेम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कहना चाहिए रॉकेट साइंस नहीं होता मसाला भुनने में। तो इससे डाला ये अपना अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। और यहाँ पे फिर जो मेरा आज का था लंच किया, जो प्रिपरेशन थी वो थी मेरी आज मटर की तहरी थी। तो बस ये सभी डाल के बढ़िया सा मटर डाले, और आलू है, और आलू है, गोभी नहीं डाली क्योंकि गोभी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मटर पुलाव में ऐसा होता है, या तो अक्सर वो मेल्ट मतलब घुल जाती है, तो फिर मज़ा जैसा नहीं आता, पता नहीं क्यों मुझे। तो मैं गोभी से डालना पसंद नहीं करती, मुझे आलू मटर की ज़्यादा पसंद आती तहरी। तो आप में से किस-किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरा लग गया था ढक्कन, और ये तैयार हो गई मेरी टेस्टी सी आलू मटर की तहरी। ये देखिए, तो उसके बाद फिर मैंने गरम-गरम फिर यहाँ स तीनों को दी, और उसके साथ में तो फिर घी चाहिए और चटनी तो चाहिए होती है। और देखिए क्या बहुत शानदार और बहुत चटपटा सा पुलाव बना था। फिर जाड़ों का टाइम है, ये सब चीज़ें फिर ऐसी चीज़ अच्छी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको अपने हस्बैंड को परोसना शुरू करा, क्योंकि कब से उन्हें भूख लगी थी और वेट कर रहे थे। और उसके ये है जाड़ों की सौगात, शौर्य लाया था हमारे लिए, हमने कहा था उसे, मन लग गया बेचारा, स्पेशली मेरा मन करता गजा खाने का। ये है
लड़की की अच्छी लगती है। लो जी थैंक यू। हमारा कुत्ता लेकर आया हमारे लिए। अच्छा ये ना, ला मैं भी खाती हूँ। आ गई हूँ बस घर वापस। और ये तो बुआ ने कितना बड़ा पिटिया लगा रखा है। तो ये था आपने मेरा देखा ब्लॉग, मिला जुला ब्लॉग 2-3 दिन का, जिसमें एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और दीदी का बर्थडे सरप्राइज सेलिब्रेशन। तो बहुत अच्छा लगा सडन से, मतलब हमको भी नहीं मालूम था। दीदी से अचानक से मुलाकात हुई और हमको भी नहीं मालूम था दीदी का बर्थडे है। तो जैसे ही मालूम चला तो तुरंत जो पीयूष केक लेकर आया। और मतलब कोइंसिडेंसली ऐसा रहा कि मतलब जो केक का जो कहना चाहिए फ्लेवर था वो दीदी की फेवरेट फ्लेवर था, जो मालूम नहीं था। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो अच्छे मन से किया जाए तो अच्छा काम होता है। तो और सबसे बड़ा जिसका बर्थडे था उसकी पसंद का केक भी आ गया था, सब उसका ही मतलब दीदी के पसंद का फ्लेवर वाला केक। तो बहुत अच्छा लगा। सडन से छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी होगी हमारी फैमिली की, तो अच्छी लगा। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरे ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो और अब करती हूँ मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। और क्योंकि अब बना रही हूँ खाना वहाँ से। हालांकि जब मैं आई थी तो बुआ जी और पीयूष भावना पीयूष सब ने बहुत बहुत जिद करती कि खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ। वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब पीछे पड़ गए थे कि सभी लोग कि खाना खा के जाओ। बुआ जी भी कहने नहीं लग गई थी कितने थे मतलब लड़की घर से जा रही है और भूखी। मैंने कहा नहीं, भावना भी कह रही थी, लेकिन क्योंकि शौर्य भी अकेले था और मार्केट का काम भी करना था। तो हालांकि हमने सोचा था कि हम बुआ के वहाँ गए थोड़ी देर मिलकर आ जाएंगे, लेकिन होता ही है फिर जब बैठते हैं तो अच्छा ही लगता है परिवार के साथ। और फिर दीदी लोग भी आ गए थे क्योंकि दाजू भाभी लोग होते तो बहुत देर वहीं पर हो गई थी। फिर उसके बाद हमें मार्केट भी जाना था क्योंकि कल सैटरडे था, मार्केट बंद रहती है। तो इसलिए फिर हमने खाना नहीं खाया। तो हालांकि मना करना बुरा भी लग रहा था क्योंकि फिर थोड़ा सा कि सामान लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए फिर हम लोग आ गए थे। तो बस अब करती हूँ कुछ खाने पीने की तैयारी। तो और इसलिए मैं कर रही ब्लॉग को एंड लेती हूँ आप लोगों से विदा। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग पसंद आए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।